बोलो सुभान अल्लाह। चलो गर्दन झुका दे, कोई खामोश नहीं, मर्द मर्द कोई खामोश नहीं। औरत जो यहाँ 20,000 के करीब बैठी है वो अपनी दिल में जिक्र करे, क्योंकि उनकी आवाज पर्दा है। मेरे सुखने वालों मर्द लोग, आपकी आवाज पर्दा नहीं, क्यों बोलते नहीं? डाउट है? बोलो ना, नहीं है, नहीं है, पर्दा नहीं है। तो सबकी जुबान पर किसका नाम? अल्लाह। साथ में गर्दन झुका दे, आंखें बंद, आवाज बुलंद, शुरू करे अल्लाह 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 पूरा मजमा पूरा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सब इल्लल्लाह पर जोड़ दे। ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला राफिआ इल्लल्लाह ला खाफिदा इल्लल्लाह ला मुइज़्ज़ा इल्लल्लाह ला मुज़िल्ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे जिक्र को कबूल फरमाए, आमीन। अभी मैंने शुरू में कहा था अल्लाह हमको नजर, बोलो जहन्नम हमको नजर, जहन्नम से किस किस को बचना है हाथ ऊपर करे। आपको एक बहुत प्यारी बात सुना, काश हमने नमाज, रोजा, ज़कात, हज सबको शरीयत समझा, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मियाँ बीवी के हक को हमने शरीयत नहीं समझा। आज बड़ा अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ मौलाना मुजाहिद साहब, मुजाहिद हसन हबीबी, आज मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी जमातों में जाने वाला, बड़े बड़े खानकाहों में बैठने वाला, ये मेरे जैसा नालायक बड़े बड़े लंबे बयान करने वाला, पूछो बीवी का हक अदा किया? बाहर की दुनिया में बहुत अच्छा है, हाफिज है ना, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है, हमारे गांव सुखने का बहुत बड़ा है, ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये बैरिस्टर है, लॉयर है, ये मदीना मुनव्वरा में जॉब करता है, ये मक्का मुकर्रमा में काम करता है, ये सरकारी मुलाजिम है। लेकिन पूछो इसके घर में जाकर पूछो, ये बीवी को गाली देता है, ये बीवी को मारता है, ये बीवी को बार बार लान तान करता है। तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने क्या दिया? बल्कि कभी कभी कहता है मेरे नसीब फूटे थे कि तू मेरे घर में आई, तेरा बाप पे लानत, तेरी माँ पे लानत। और फिर क्या कहेगा, तूने मेरी माँ को मार डाला, तूने मेरे बाप को मार डाला, मेरे घर में टुकड़े टुकड़े तूने कर दिए। ये मेरे प्यारो शरीयत है। बाहर बहुत अच्छा है,
मालूम है एक मर्तबा एक सहाबी ने आकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि मर्दों में आपको सबसे अच्छा मर्द कौन लगता है? मर्दों में आपको सबसे अच्छा मर्द कौन लगता है? हमारे नबी कह सकते थे अबू बकर लगते, बोलो सुभान सुभान या अल्लाह। हमारे नबी कहते उमर लगते, सुभान उस्मान, अली, बिलाल। अल्लाह। हमारे नबी ने ये भी नहीं कहा कि मुझे मर्द में वो अच्छा लगता जो रात को उठ के तहज्जुद पढ़ता है, या सुबह में इशराक और चाश पढ़ता है, या मगरिब के बाद अवाबिन पढ़ता है, कभी सलातु तौबा पढ़ता है तो कभी सलातु सफर पढ़ता है। हमारे नबी ने फरमाया उलमा गवाह है, खियारुकुम लि अहलिकुम। हमारे नबी ने फरमाया सही में सबसे अच्छा मर्द वो है जिसकी बीवी कहे कि मेरा शोहर बहुत अच्छा है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ये हमारे घर की औरतें हजारों जगह पर जाके हमारी बुराइयां करती है, क्यों? क्योंकि हमने अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल किया है। मेरे प्यारों, आज आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूं, कर लो इंशाअल्लाह। ये करने पर भी 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मालूम एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सामने खड़ी है। हजरत आयशा ने बड़े मुस्कुराकर सलाम किया, हमारे नबी ने सलाम का जवाब दिया। हमारे नबी अंदर आए, हमारे नबी ने क्या फरमाया, आयशा आयशा देखो ये हमारे अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी को बीवी की जरूरत, बोलो थी। ये अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से अल्लाह चाहता जो औरत चाहते हमारे नबी को मिलती कि नहीं मिलती? अरे बोलो ना, मिलती कि नहीं मिलती? क्या हमारे नबी आयशा के मोहताज? अरे बोलो ना, हमारे नबी अज़वाज मुताहरात के मोहताज? एक मर्तबा हमारे नबी अपनी बीवियों पे नाराज हुए। आहा आहा कह दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हमारे नबी अपनी बीवियों पे नाराज हुए। अल्लाह ने आसमान से फरमाया मेरे नबी तलाक देना है दे दो सबको तलाक। तलाक आप नाराज मत हो मेरे मुस्तफा, तलाक देना है दे दो। और हमारे नबी ने फरमाया इसके बदले में इससे 1000 गुना अच्छी मैं तुम्हें अता करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में लिखा है। बोलो ना किस में लिखा है? अल्लाह ने क्या फरमाया, इन तल्लक़कुन्ना युबदिलहु अज़वाजा खैरम मिनकुन मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबात आबिदात साइहात तय्यिबातिन व अबकारा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मेरे मुस्तफा आप जमीन पे नाराज मत हो, तलाक देना तलाक दे दो। हम इससे अच्छी ईमान वाली, इससे अच्छी इस्लाम वाली, इससे अच्छा फरमा बरदार, इससे अच्छा तीमारदारी करने वाली, इससे अच्छी रोजा रखने वाली, इससे अच्छी इबादत करने वाली, इससे ज्यादा खूबसूरत अता करेंगे। लेकिन हमारे नबी ने जिंदगी में कभी तलाक दी नहीं? बोलो तलाक दी? बल्कि हमारे नबी घर में आए, क्या फरमाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो कुछ न कहते, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया आयशा 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 अगर मैं भूखा रहूं और मुझे कोई खजूर दे दे और खजूर के साथ मुझे शहद दे दे, मुझे वो इतना पसंद नहीं जितना आयशा तुम्हारा चेहरा देखना मुझे पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। ऐसा किया हमने कभी? बस हाँ, शुरू में आई लव यू आई मिस यू, फिर सब खत्म। फिर क्यों आई, कैसे आई, मेरी किस्मत फूटी क्यों? अच्छा, जब हमारे नबी ने हजरत आयशा को ये कहा, हजरत आयशा ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया आयशा अगर मेरे को भूख की हालत में कोई खजूर और शहद दे, मुझे इतना पसंद नहीं जितना तुम्हारा चेहरा देखना पसंद। आयशा फरमाती है आज मैं भी हिम्मत करके कहती हूँ अगर मुझे भूख लगी हो और कोई मुझे शहद और मक्खन मिला कर दे, अल्लाह की कसम वो मुझे पसंद नहीं जितने मुस्तफा आपका चेहरा देखना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत रसूल, मोहब्बत रसूल। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का बहुत बेहतरीन नमूना कि हमारे नबी घर की नजर में बहुत अच्छे थे। मेरे प्यारों, अब मैं आ रहा हूँ, फिर एक मरतबा बोलो भाई जहन्नम से किस किस को बचना है, हाथ ऊपर करे, बोलो अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन बोलो आमीन। अरे बोलो ना अल्लाह जहन्नम की तपिश से बचाए, बोलो आमीन। मैं आपको तरीका बताता हूँ,
जहन्नम से बचने का तरीका क्या। बात आ गई तो मैंने हजरत आयशा और अल्लाह के रसूल की बात की। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, देखो हक कैसे अदा करते। हजरत आयशा रोटी पकाई, बोलो हजरत आयशा रोटी पका। अच्छा, रोटी आपको मालूम है ऐसे गोल पेड़े की तरह बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद तवे पे रखा जाता है, उसको फैलाया जाता है। उस जमाने में तवे नहीं होते थे, बड़े बड़े तन्नूर होते थे, नीचे लकड़े होते थे, उस पर आग जला करती थी, ऊपर धुआं उठा करता था। अब हजरत आयशा रोटी पका रही है, 3 रोटी के टुकड़े बाकी है और हमारे नबी आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने कहा आयशा, अच्छा हमारे नबी प्यार से आयशा नहीं कहते थे, हुमैरा क्या कहते थे, हुमैरा। हुमैरा के माने बहुत खूबसूरत। हमारे नबी ने कहा हुमैरा अगर कुछ काम हो तो मैं कर लूं। देखो कितनी बेतकल्लुफी थी मियां बीवी में। हजरत आयशा ने कहा मुझे बहुत काम है, आप जरा रोटी पका लो ना, 3 तो बाकी है। अगर आज हमारी बीवी ऐसा बोले तो तेरे बाप का खाता हूं, मैं काम करके आया हूं, मैं कुछ वहां बाहर घूम फिर के नहीं आया हूं, ये पसीना निकला है और आके रोटी बनाओ, तेरे बाप का कभी खाया था मैंने। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया, आयशा जाओ 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 काम करो, मैं बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने वो 3 रोटी के टुकड़े उठाए, उसको ऐसे गोल किया, उसके बाद उसको चौड़ा किया और उसके बाद तन्नूर पे 1 2 3 करके तन्नूर पे रख दिया। और हमारे नबी बैठे हैं और हाथ में एक बहुत बड़ा जो चम्मच होता है वो है, ताकि रोटी को यूं उठाए और उसके बाद उसको यूं पलट दे। मगर वो रोटी सफेद सफेद सफेद, बोलो सुभान अल्लाह। ना वो जल रही है, ना वो पक रही है, ना वो तल रही है, ना उसके ऊपर कोई दाग है, ना उसके ऊपर कोई धब्बा है, ना उसके ऊपर कोई काला पना है। हमारे नबी बैठे बैठे देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे। इतने में हजरत आयशा अपना काम करके आए। देखो मियां बीवी में कितनी बेतकल्लुफी थी। हजरत आयशा ने आकर कहा अल्लाह के रसूल 3 रोटी भी आपसे न पकी, इतना लंबा काम करके आए, 3 रोटी आपको दिया वो भी न हुई। हमारे नबी ने गुस्से नहीं हुए, हमारे नबी ने कहा नहीं हुई आयशा, तू पका ले, तू पका ले। हमारे नबी उठ गए, हजरत आयशा बैठ गई। तो हजरत आयशा ने वो बड़ा चम्मच रखा, कब से रखा, हमारे नबी ने कहा बहुत देर से रखा। तो हजरत आयशा ने यूं चम्मच लिया, वो तवे पर यूं घुमाया, देखा तो दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा सफेद नजर आने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत आयशा बैठी रही कि अब जलेगी, अब तपेगी, अब कालापन आएगा, अब फूलेगी, अब इसमें कोई धब्बा आएगा, कोई दाग आएगा। बहुत देर तक कुछ नहीं आया था। हजरत आयशा की आंखें भर गई। अल्लाह के रसूल ये पक नहीं रही है। तो हमारे नबी ने कहा देखो क्यों नहीं पक रही। तो आयशा ने नीचे देखा तो लकड़े जल रहे, तवे को हाथ लगाया तो गरम धुआं उठ रहा है। तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया जब मुझसे नहीं पकी तो तुझसे कैसे पकेगी। लेकिन हजरत आयशा ने कहा लेकिन क्यों नहीं। हमारे नबी ने कहा वही मैं भी सोच रहा हूँ क्यों नहीं। इतने में हजरत जिब्राइल आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत जिब्राइल ने भी देखो मियां बीवी का सुलूक इतना प्यारा था। हजरत जिब्राइल आते, हमारे नबी को नजर आते, आयशा को नजर नहीं आते, लेकिन आकर कहते मेरे मुस्तफा, मैं जिब्राइल, मेरी तरफ से आयशा को सलाम पहुंचा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हजरत जिब्राइल ने कहा क्या हुआ। हमारे नबी ने कहा क्या हुआ, कब से हम परेशान हैं, ये 3 रोटी नहीं पक रही। जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह की कसम मैं पकाऊं तो भी नहीं पकेगी। तो हमारे नबी ने फरमाया लेकिन मामला क्या है। हजरत जिब्राइल ने फरमाया तुम्हारा मुबारक हाथ उस पर लग गया है। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना, तुम्हारा मुबारक हाथ उस पर लग गया है। हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा, मोहब्बत के साथ आपका हाथ जिस पर लग जाता है अल्लाह दुनिया की आग को उस पर हराम कर देता है। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर नबी का मुबारक हाथ रोटी पर लगा, अल्लाह ने रोटी पर दुनिया की आग हराम की। अगर आजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में हम इरादा करें कि नबी की शरीयत हमसे लग जाए, अल्लाह की कसम अल्लाह जहन्नम की आग को भी हम पर हराम कर दे। इसे साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़े, बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़े, साथ में बोलो आजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हमारे मिर्जा यूसुफ को, इनके मरहूम वालिद को, इनकी वालिदा की उम्र में बरकत, बार बार ऐसी कॉन्फ्रेंस होती जाएगी। कयामत में अल्लाह कहेगा आजा यूसुफ आजा, तूने मेरी कॉन्फ्रेंस बनाया था, आज मैं तेरी शान में कॉन्फ्रेंस बनाऊंगा। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, बोलो आमीन आमीन। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। पहली पॉइंट तो हो गई, आग से बचने का तरीका बता दिया। अब सच बताना, हमारे नबी से मोहब्बत है जी हाँ या नहीं। टाइम काफी हो गया।
मैंने कारी कमरुल इस्लाम कमर को कहा था मेरी आखिरी टाइम मेरा 12 जी जी। हाँ भाई कितने वाक्य सुनाऊंगा मैं भी इंसान हूँ भाई, हूँ ना, इंसान हूँ ना, लेकिन सुनाऊंगा कारी कमरुल इस्लाम कमर मेरा बेटा है, सुनाऊंगा। आप सुनेंगे, बैठे रहेंगे, कोई घर से शिकायत तो नहीं ना? कैसे शिकायत होगी, बीवी तो साथ में आई हुई है, टेंशन तो मेरे को है, मालूम है जी। मुझे मेरी बीवी ने कहा बहुत देर हो गई, कब बयान शुरू होगा, क्योंकि हमारे गुजरात में तो इशाबत बयान शुरू हो जाता है, लॉकडाउन के बाद से यही मामला है। मैंने कहा होगा 11-12 बजे बयान शुरू होगा, तो मुझे कहा बयान शुरू होने से पहले मुझे खबर करना, भूल गए। अल्लाह, अब क्या होगा, जो आपका हुआ वो मेरा होगा। एक कसम खाकर बोलो, पूरा मजमा कसम खाकर बोले, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। कौन कौन मेरा साथ देगा, आवाज थोड़ी और बुलंद करें, सब मेरा साथ देंगे, साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। पहले भी आपने दिया है, आज भी देंगे, बोलो देंगे इंशाअल्लाह। अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है इंशाअल्लाह, हमारी शान में भी कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह। हाँ साथ में बोले, सब साथ में, कोई खामोश नहीं रहेगा, बोले हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई खामोश नहीं रहेगा, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। सुभान अल्लाह। अब सब साथ में बोले हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साथ में बोल दे सुभान अल्लाह। मुस्तफा का दामन नहीं छोड़े। अभी भी पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है, और ये जो मैं बुलवा रहा हूँ ना, हमारे नबी एक एक मर्तबा बोलने पर कयामत में आएगा। जो हमारे नबी प्यार से बोलता है ना, कयामत में आएगा, हमारे नबी कहेंगे तूने दुनिया में मेरा नाम लिया, आज मैं सिफारिश करूंगा तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो जन्नत में दाखिल होने वाले साथ में बोले हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से पहली मर्तबा इशारा करे, डूबा हुआ सूरज रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में हमारे नबी पहली मर्तबा इशारा करे, दूसरी मर्तबा इशारा करे, तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1400 1400 सहाबा अपनी जबान से बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। सुभान अल्लाह। हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। एक और बात पर कह दोगे सुभान अल्लाह, बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह। पूरा मजमा साथ में हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। मक्का के जंगलों में चले, मक्का के बयाबान में चले, मक्का के सहरा में चले, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े नबी, अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बहुत पते की बात बता रहा हूँ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। नहीं बोलो ना, कोई नबी नहीं। अल्लाह ने मेराज क्यों करवाई? एक क्वेश्चन, अल्लाह ने मेराज क्यों करवाई? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
साथ में सुभान अल्लाह बोलना। हमारे नबी वो नबी, सुभान अल्लाह, हमारे नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह। जमीन का सफर मुकम्मल हो गया, आसमानों का सफर मुकम्मल हो गया, आसमानों पर नबियों से मुलाकात मुकम्मल हो गई, जन्नतों का सफर मुकम्मल हो गया। कभी नबी जन्नतुन नईम में, सुभान अल्लाह, कभी जन्नत अदन में, कभी जन्नत खुल्द में, कभी जन्नत सलाम में, कभी जन्नत मुकामा में, कभी जन्नत मावा में, कभी जन्नतुल फिरदौस में। लेकिन अल्लाह ने फरमाया आसमानों का सफर भी मुकम्मल, जन्नतों का सफर भी मुकम्मल, सिदरतुल मुंतहा का सफर भी मुकम्मल। अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इद यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। हमारे नबी गए, उस मकाम पर गए, पूरी दुनिया और पूरे आसमान से ऊपर अल्लाह और नबी, बोलो अल्लाह और नबी, साथ में बोलो अल्लाह और नबी। अल्लाह ने सबके ऊपर क्यों पहुंचाया? क्यों? अल्लाह बताना चाहता था कि आने वाले इंसानों, आने वाले जिन्नातों, आने वाले चरिंदों, आने वाले दरिंदों, आने वाले परिंदों, आने वाले समंदर की मखलूक, अल्लाह बताना चाहते थे चांद, ए सूरज, ए सारे सितारे, मैंने मुस्तफा को तुम सबके ऊपर किया है, नबातात के ऊपर, जमादात के ऊपर, समंदर के ऊपर, इंसानों के ऊपर, चांद और सूरज के ऊपर, ताकि सबको मालूम हो जाए मेरा मुस्तफा आका है और उसके नीचे सब गुलाम ही गुलाम नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। इतना ऊंचा मकाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन रहमत के दरिया थे ना जी, अरे बोलो रहमत के दरिया थे ना। आज लोग कहते हैं मुसलमानों के पास अखलाक नहीं है, मुसलमान इसके पीछे पड़ा है कि कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। ना मेरे दोस्तों, इस्लाम कभी तलवार के जोर पे नहीं फैला। साथ में बोलो इस्लाम कभी तलवार के जोर पे, कभी हथियार के जोर पे, इस्लाम कभी गाली गलौज के जोर पे, इस्लाम कभी मार धाड़ के जोर पे इस्लाम फैला है तो नबी के प्यारे बोल और अखलाक से फैला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकया नहीं, सिर्फ कहता नहीं और दलील बता रहा। मक्का मुकर्रमा में एक बेवा औरत, साथ में बोलो मक्का मुकर्रमा में एक बेवा औरत, एक बेवा औरत है। बेवा है, बेवा है, शोहर का इंतकाल हो गया, 8 साल का बच्चा है। बोलो कितने साल का बच्चा? 8। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अभी भी आवाज नहीं आ रही? कितने साल का बच्चा? 8 साल का बच्चा। अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, पढ़ाई करता है। वो जमाने में जो पढ़ाई होती थी मक्का मुकर्रमा में करता। एक दिन अब 8 साल का बच्चा थोड़ा होश में आया। एक दिन आया तो देखा कि माँ का कपड़ा फटा हुआ है। उस जमाने में औरतें 2 चादर पहना करती थी, तो दोनों चादर फटी हुई है और मैली भी है और गंदी भी हो गई है। तो बेटा कहता है अम्मा, अम्मा ये आपके कपड़े कितने जमाने से आप इसको सीती रहती हो, उस पे पेबन लगाती रहती हो, गंदे हो गए, काले हो गए। ए माँ, माँ कोई दूसरी चादर पहन ले ना माँ, ताकि महल्ले की औरतें कितनी बन ठन के तैयार होती है, मेरी माँ भी तो बाहर बन ठन के तैयार हो। माँ ने बेटे 8 साल के बेटे को गले लगाया, कहा मेरा बेटा तू यतीम है, मैं बेवा हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं लोगों के घर में काम काज करती हूँ। और बेटा कभी मैंने तुझे भूखा रखा? बेटा कहता नहीं। कभी मैंने तुझे कपड़े पुराने दिए? कहा नहीं। बेटा कभी तुझे मैंने मारा? कहा नहीं। कहा बेटा मैं जितना कमाती हूँ तुझे नहीं मालूम, कितनी मर्तबा तुझे खिला के सुला देती हूँ और तू मुझे पूछता भी है अम्मा तुम खाना क्यों नहीं खाती, तो मैं कह देती हूँ मैंने खाना खा लिया। हालांकि बेटा घर में एक ही आदमी का खाना होता है, वो मैं तुझे खिला देती हूँ और मैं भूखी भूखी पूरी रात गुजार देती हूँ। मेरा बेटा मैं बेवा हूँ, आइंदा से मत बोलना, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगी। वो बेटा क्या कहता है? अम्मा मैंने सुना चचा के पास बहुत पैसे हैं, अपने मरहूम अब्बा के पैसे भी दबा के बैठा है, लेकिन रहता बहुत दूर है। अम्मा मेरे को इजाजत दे, मैं चचा के पास जाऊंगा और चचा से माल नहीं मांगूंगा, जमीन नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, जायदाद नहीं, इतना कहूंगा मेरी माँ के लिए एक चादर तो दे दे। सुभान एक चादर तो। माँ ने कहा ना ना ना, ओ चचा, अल्लाह बहुत जालिम, मक्के का जालिम इंसानों में के कभी नहीं जाना। बेटे ने बहुत जिद किया तो माँ ने कहा जा देख शायद तेरे ऊपर रहम आ जावे। वो कितने साल का बच्चा, फिर बोलेंगे आप लोग
आवाज नहीं आ रही, फिर बोलो एक मरतबा। कितने साल? 8 साल का बच्चा, वो जा रहा है, सुनो सुनो, वो जा रहा है, पूछ पाछ के पहुंचा, चचा बैठा है अपने दोस्तों के साथ, महफिल जमी हुई है, ये जाकर कहता है या अम्मी, अम के माने चचा अरबी में, या अम्मी ए मेरे चचा। और चचा यूं चेहरा उठा, कौन? मैं आपका भतीजा। हाँ, पहचाना, क्या हुआ? मैं अब्बा का पैसा मांगने नहीं आया, आपसे कोई जायदाद प्रॉपर्टी, एक चादर दे दो। मेरी माँ के कपड़े बहुत गंदे हो गए, मेरी माँ की चादर फट गई, सारे मोहल्ले की औरतें निकलती है, अच्छा कपड़ा पहन कर निकलती है, मेरे दोस्तों बेटा है अपनी माँ के लिए चादर की भीख मांग रहा है। वो चचा उठा, उसने पहले जो थप्पड़ मारा, उसके बाद जो मारा है और कहा भाग यहाँ से। ये भागने लगा तो चचा ने पत्थर उठा के मारा जो इसके सर पे लगा, सर लहू लुहान, हाथ में मार, पाँव में मार, ये बच्चा भाग रहा है। 8 साल का बच्चा कहता मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सब देख रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसके चचा के सामने आवाज उठाए। ये बच्चा दौड़ता एक मैदान में गया, मैदान में जाके खड़ा हो गया, अपने जख्मों को देख के रोता है। इतने में सामने से कोई शख्स आया, सुनना, एक शख्स आया, कहा क्या हुआ बेटा, कहाँ लगा ये, कौन मारा? कहा जरा अम्मी, मेरे चचा ने मुझे मारा। कहा कपड़े फट गए, हाथ पांव सब जख्मी हो गया, ये सर में से खून जाता है। कहा क्या किया था तूने चचा के साथ? कहा कुछ नहीं किया, मेरी माँ बेवा है, एक चादर मांगा, बस। तो मैं यहीं पर ठहरता हूँ, आइंदा मुलाकात में आइंदा बातें करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो मौलाना, आप मेरी बात सुनेंगे, मैं मेहमान हूँ, आप मेरी बात सुनेंगे। ये वाकया तो हम बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन जो मेहमान आए हैं बहुत दूर से आए हैं, और मैं आप तमाम को कहूंगा कि बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत सुकून के साथ, क्योंकि ये आज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस आसान नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर बैठकर ये लाइटों को देख रहा था, ये लाइट का कितना खर्च होगा, ये मंडप का कितना खर्च होगा, ये कुर्सियों का कितना खर्च होगा, ये बुलाने वाले उलमाए किराम का कितना आने जाने का खर्च होगा। मेरे प्यारों, आप कोई भी उठेगा नहीं, आने वाले मौलाना जो आ रहे हैं, आप बहुत गौर के साथ, क्योंकि हम भी कुरान हदीस की बात कर रहे हैं, वो भी कुरान हदीस की बातें कर रहे हैं। हम उलमा की जमात रुफका है, रुकबा नहीं है। हम आपस में मोहब्बत नरमी के साथ, आप इसी तरह बैठे रहोगे, और जो भी मौलाना या जो भी आलिम रब्बानी, जो भी फैज़ सुभानी तशरीफ ला रहे हैं, पूरे इस्तकबाल मैं करता हूं, और मैं कहता हूं कि वो आए और कुर्सी को संभाले और कुरान हदीस की रोशनी में बातें करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा आमीन बोले आमीन। वो मुलाकात नहीं, अगर बयान न होता तो मैं मुलाकात करता, लेकिन बयान है, मुलाकात के लिए कोई, देखो मैं सलाम करता हूं, और इससे बढ़ के कोई सुन्नत नहीं होगी। बोलो तो एक वाक्य सुना दूं, एक वाक्य सुना दूं। लोग हजरत सलमान फारसी को मिलने गए, किनको मिलने गए? सलमान फारसी। जल्दी बोलो, किनको मिलने गए? सलमान फारसी। तो हजरत सलमान फारसी ने मिलने वालों को कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा हम शाम गए थे। तो कहा शाम में किसी से मुलाकात हुई? तो कहा हजरत अबू दरदा से मुलाकात हुई। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा हजरत अबू दरदा को मिल के आ रहे हो, उन्होंने मेरा कोई हदिया तो भेजा होगा। आने वाले ने कहा उन्होंने कोई हदिया नहीं भेजा, आपको चाहिए तो हमारा पैसा ले लो, आप तो सहाबी हो, आप हजरत सलमान फारसी हो, आप हमारा सब कुछ ले लो, बाकी हजरत अबू दरदा ने कुछ नहीं भेजा। हजरत सलमान फारसी की आंखों में आंसू आए, कहा उन्होंने मेरे नाम का सलाम नहीं भेजा। तो इन दोनों ने, आने वालों ने कहा आपको सलाम भेजा है। कहा अल्लाह की कसम, मेरे नबी कहते थे इससे बढ़ के कोई हदिया नहीं हो सकता है। तो मैं भी आपको वो हदिया देकर जाता हूँ, आप मुझे वो हदिया वापस लौटाओगे। मैं कह रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन व मा अलैना इल्ला